हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। तो एक बहुत ही अच्छी खबर आई है हम सभी के लिए, हमने 8 मिलियन का मार्क क्रॉस कर दिया है। थैंक यू सो मच आप सभी का इस रेगुलर सपोर्ट के लिए। एक ऐसे टाइम पे भी जहां पे सब कुछ बंद हो गया था, बट आप बिल्कुल चल रहे थे, हमारे साथ पढ़ रहे थे, हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे थे। सो वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स, ऑल ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स व्यूअर्स इनफैक्ट। तो इसी खुशी के मौके पे हम लेकर आए हैं आपके लिए क्या, हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का कंटेंट। जी हाँ, हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई कि सर आप लोग का जो कंटेंट है जो आप पीडीएफ्स में अपलोड कर सकते हैं क्या, कि कहीं हमको मिल सकता है, कि कंपाइलेशन फॉर्म आ जा सकता है क्या। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आए एक खुशखबरी। जी हाँ, हम लेकर आए हमारा कंटेंट, कुछ नहीं किया है, बस जितनी भी हमारी सब जो क्वालिटी कंटेंट था हमने क्या करा, उसको और अपग्रेड करा है और मेहनत से और प्यार से बनाया है और इसको कंपाइल करा है बुक्स के फॉर्म में। तो आपको ये कंटेंट मिल सकता है दो तरीके से, एक तो है ऑफकोर्स ई बुक्स के रूप में और एक फिजिकल बुक्स के रूप में। अगर आप चाहते हैं ये कंटेंट आप तक पहुंचे तो आपको कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करना है, गूगल फॉर्म अच्छे से भरना है एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू। As soon as we get your information, our team will definitely call you back regarding this material. तो इस वीडियो में मैं नया चैप्टर आपके लिए लेके आ रहा हूं। जी हाँ, क्लास 8 सिविक्स की बात कर रहे हैं। नया चैप्टर नंबर 3 आया आपके सामने, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जरूरत क्या है, इस पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। साथ साथ देखेंगे, अनकवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जी हाँ, कुछ ऐसे नए पैटर्न्स जो आ रहे हैं आपके क्या आजकल के स्कूल एग्जाम्स में, उन सभी को पैटर्न को देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, जो जनरली हम बात करते हैं अगर पेपर के बारे में तो 3 से 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स में। तो और फाइनली फिफ्थ एक सेक्शन आपको देखने को मिल सकता है जो मैप बेस्ड रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे, कुछ जनरल एमसीक्यूज देखेंगे, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी आपको दूंगा मैं एमसीक्यूज के साथ साथ। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट सबसे पहले चालू करते हैं एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी फॉर्म, तो भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब होती है, कौन से साल में होती है। तो देखो यहाँ पे जितने भी जो अपने को मिल रहे हैं ऊपर के सारे के सारे जितने भी ऑप्शंस हैं ये प्री इंडिपेंडेंस है। तो जी हाँ, प्री इंडिपेंडेंस से क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, 1857 में हमको पता है क्या हुआ था, रिवोल्ट, और उस टाइम पे हमको कहीं पे कांग्रेस का नाम सुनने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अगेन 1930 में सिविल डिसोबीडियंस होता है, तो जाहिर सी बात है सिविल डिसोबीडियंस होगा तो कौन होगा, कांग्रेस करवाएगी गांधी जी के थ्रू। ठीक है, तो अगेन 1930 भी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। 1946 की बात करते हैं तो क्विट इंडिया मूवमेंट चालू होता है, कांग्रेस गांधी जी को सपोर्ट करती है, तो 1946 भी कैंसिल। जी हाँ, आंसर आएगा क्या आपका 1885, एक ऐसा पर्टिकुलर ईयर जहां पे क्या होती है, कांग्रेस की स्थापना होती है। एओ ह्यूम साहब रहते हैं, ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये स्कॉटिश सिटीजन रहते हैं और उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अपने वाइसरॉय के सेक्रेटरी होते हैं, और यही किसकी स्थापना करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। आंसर क्या आ जाएगा आपका 1885। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर द ईवीएम्स फर्स्ट यूज इन इंडिया। देखो ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट सा क्वेश्चन। ठीक है, ईवीएम की बात होती है तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, यहां पे जब हम ऑप्शंस देखते हैं 1947, 2004, 1994 और 1982, तो देखो 1947 में तो इलेक्शंस ही नहीं होते, तो उस टाइम पे तो कोई बात ही नहीं होती। सबसे पहले जनरल इलेक्शन की बात करते तो 51, 52 में होते हैं हमारे यहाँ पे, और उस टाइम पे सीक्रेट बैलेट वोटिंग हुआ करती थी। तो जाहिर सी बात है 1947 ऑप्शन तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, उसको हटाओ, उसके बारे में बात ही नहीं करनी है। अब देखो बात करते हैं दो ऑप्शंस के बारे में जो कि बहुत खास है, 2004 और 1982। ये दो ऑप्शंस जो है ये वैलिड आंसर्स हो सकते हैं, 1994 भी नहीं होगा। देखो जब मैं बात करता हूं ईवीएम के सबसे पहले यूज की, तो पहला यूज आता है 1982 में। ठीक है, कहां आता है, केरला में एक सभा, उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करा जाता है, किसमें, केरला में। आपके 1979 में ये क्या होता है, इसको कमीशन होता है, ये ईवीएम बनती है, और 1982 में इसको सबसे पहली बार एज अ प्रोटोटाइप मॉडल यूज करा जाता है केरला के कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका फर्स्ट यूज्ड, तो वो तो हो जाएगा 1982। सर 2004 के बारे में ऐसी क्या खास बात है, तो 2004 एक वो ईयर है जहां से ईवीएम मैंडेटरी कर दी गई थी, या आप कह सकते हो ईवीएम किस में यूज हो गया था, आपके जनरल इलेक्शन।
कहाँ से यूज हुआ था? ये जनरल इलेक्शन से, मतलब लोकसभा के जो इलेक्शंस थे वहां पे यूज होने लग गया था क्या? 2004 में ईवीएम, और 2004 के बाद से ही जितने भी जनरल इलेक्शंस थे स्टेट के और सेंटर के, उन सब में अब क्या यूज होने लगा है? 2004 के बाद से ही ईवीएम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई सबसे पहली बार कहाँ यूज हुआ था? तो पहली बार तो 1982 में हुआ था। बट अगर आपसे ये पूछ ले कि पूरे इंडिया में पूर्ण तरीके से या फुल तरीके से कब यूज हुआ था, तो 2004 से हुआ था। ठीक है, आंसर आ जाएगा, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1982। द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज टर्म्ड एज, ठीक है, हमारे यहाँ दो हाउस है, अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। तो अपर हाउस का नाम क्या है? ठीक है, या किस टर्म से होता है? तो अपर हाउस की जब बात करते हैं तो आता है राज्यसभा। जी हाँ, क्या आता है? राज्यसभा। देखो यहाँ पे देखो विधानसभा की बात होती तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, एग्जीक्यूटिव तो ऑफकोर्स की बात है, कोई लेजिस्लेटिव से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। लोकसभा राज्यसभा आता है, अपर हाउस बोला जाता है राज्यसभा को, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है इसको, और लोकसभा को बोला जाता है लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल। आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी, राज्यसभा। द टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, ठीक है, टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। अब देखो बात करते हैं मैक्सिमम सीट्स की, तो वो 500 क्या बोलते हैं आपके 543 543 के तो ऊपर ही है। ठीक है, बट करंट बात कर रहे हैं कि टोटल मेंबरशिप कितनी है फिलहाल एज ऑफ नाउ, तो हमारे यहाँ पे 543 है। ठीक है, अब देखो आपको कई बार बुक्स में मिलेगा 545 का फिगर, कि टोटल सीट्स जो हैं वो 545 है फिलहाल के लिए लोकसभा में। ठीक है, देखो इसका ब्रेकअप कैसा है कि 543 जो होंगे ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से आएंगे, और जो दो लोग होंगे वो नॉमिनेट होंगे कहां से? तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। ठीक है, बट रिसेंटली 2019 में अमेंडमेंट लाया जाता है और इस जो 2 सीट है इसको क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। जी हाँ, इस 2 सीट को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इवन करेंटली आई एम स्पीकिंग, तो टोटल अभी फाइनली मेंबरशिप कितनी है अपने लोकसभा में? तो 543 है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा इसका? 543। द टर्म और टेन्योर ऑफ लोकसभा इज, तो लोकसभा कितने सालों के लिए, कितने टर्म के लिए बैठती है, विराजमान होती है? तो 1, 3, 5 और इट इज अ परमानेंट हाउस। तो देखो इट इज नॉट अ परमानेंट हाउस। ठीक है, और हम देखते हैं कि हर साल तो इलेक्शंस होते नहीं है। ठीक है, तो ये भी कट गया, बच गया ऑप्शन वैलिड 3 साल या 5 साल। तो आंसर आ जाएगा क्या? 5 साल। तो हर 5 साल के लिए क्या होती है? लोकसभा का जो टर्म होता है वो डिफाइंड होता है हर 5 साल। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इसका टेन्योर 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, बट वो स्पेशल सर्कमस्टांस क्या होगी भाई? नेशनल इमरजेंसी। जी हाँ, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बोल दे और साथ साथ लोकसभा या बेसिकली पार्लियामेंट ये अगर लॉ निकाल दे, या आप कह सकते हो कि एक तरीके से एक्ट निकाल दे कि भाई हमको इमरजेंसी के टाइम पे इलेक्शन कंडक्ट होना पॉसिबल नहीं है, और इस रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन बैक कर देता है, तो 1 साल के लिए, एक बार 1 साल के लिए इसका टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा? वो 5+1 हो जाएगा। तो अगर 1 साल के बाद भी अगर सेम कंडीशन रहती है तो फिर से पार्लियामेंट को क्या करना पड़ेगा? सेम प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा और फिर से 1 साल के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बट वो कंडीशन क्या होगी? नेशनल इमरजेंसी। हु इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट? तो इंडियन स्टेट या एग्जीक्यूटिव स्टेट का हेड या सबसे ऊपर पदेन अध्यक्ष या आप कह सकते हो पदेन सदस्य कौन सा है? तो देखते हो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी। तो देखो जब हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि द प्रेसिडेंट शैल बी द हेड ऑफ द स्टेट, मतलब जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं वो किसके नाम पे लिए जाएंगे? तो हमारे प्रेसिडेंट साहब के लिए लिए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब की जब बात करती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि दैट देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मेंबर्स टू असिस्ट एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हेडेड बाय अ प्राइम मिनिस्टर। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा, जिसका काम क्या होगा? प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस करना और असिस्ट करना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रेसिडेंट। हु प्रिसाइड्स ओवर लोकसभा, मतलब लोकसभा की जो मीटिंग्स होगी उसको कौन देखेगा या उस पर बेसिकली कौन चेयर करेगा उसको? ठीक है, हेड कौन होगा उस मीटिंग का? तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर या वाइस प्रेसिडेंट। तो देखो प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट एक लेजिस्लेटिव का हिस्सा जरूर है, बट वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, इसलिए वो पार्लियामेंट या लोकसभा में नहीं बैठेगा। हाँ, जब भी नई गवर्नमेंट आती है, जब भी नया सेशन चालू होता है तो ऑफकोर्स प्रेसिडेंट आते हैं और संबोधन करते हैं, बट और प्रेसिडेंट भी लेजिस्लेटिव का ही हिस्सा है। लेजिस्लेटिव में
तीन हिस्से आते हैं आपके, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, नो डाउट। बट प्रेसिडेंट जो है अपने आप में सेपरेट सब ऑर्गन है एक ऑर्गन का, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, इसलिए ये लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ज्यादातर क्या होता है, इसी लोकसभा के लीडर ऑफ द पार्टी होते हैं या लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, ना कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। स्पीकर की बात करते हैं तो जी हाँ, स्पीकर क्या होते हैं हमारे यहाँ पे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं किसके, लोकसभा के। और वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं या चेयरपर्सन की बात करते हैं ऑफ राज्यसभा, तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे किसके, राज्यसभा के। किसके, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन होंगे, यही वाइस प्रेसिडेंट होंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये वाइस प्रेसिडेंट भी क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते। ठीक है, चलो फिलहाल इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, सी, स्पीकर। द मेंबर ऑफ लोकसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड बाय द पीपल, चोजन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो देखो सीधी सी कहानी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला है, फंडा ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पे 2 एंग्लो इंडियन जरूर नॉमिनेट हुआ करते थे, किसमें, लोकसभा में, बट 2019 के अमेंडमेंट के बाद से वो भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ये भी गया। मेंबर्स ऑफ लोकसभा नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर तो नहीं, काउंसिल ऑफ मेंबर्स जरूर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं किसको, हमारे प्रेसिडेंट साहब को, कि इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाए और इनको ये पोर्टफोलियो दिया जाए। तो ये भी हमारा गया। तो लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आते हैं वहां पे, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। तो दैट इज वाई आंसर क्या होगा, इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जितने भी मेंबर्स ऑफ लोकसभा रहेंगे वो क्या होंगे, डायरेक्ट इलेक्ट होकर आएंगे, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। In which year was the first general election held under the new constitution? नया कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार होता है, तो नवंबर 1949। ठीक है, और इसके बाद ही जाहिर सी बात है क्या होगा, नया इलेक्शन कंडक्ट होगा। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन में एक ही डेट बचती है, 1952। ठीक है, 1952 के टाइम पे क्या होता है, 51-52 में जो नए कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपके लीजिए, इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहली बार एक क्या कराया जाता है, जनरल इलेक्शंस हेल्ड कराए जाते हैं। आंसर क्या जाएगा इसका, डी, 1952। द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट हैज एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज ऑन। देखो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की बात हो रही है, एक्सक्लूसिव राइट है किस पे, लॉ बनाने पे। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो क्या करता है, पावर ऑफ डिवीजन ऑफ पावर में बिलीव करता है। तो इसलिए हमने क्या कर रही है, ये 3 लिस्ट बना रखी है। ठीक है, एक कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो एक्सक्लूसिव पावर की बात कर रहा है यहाँ पे, देखो कि सिर्फ यही लॉ बना पाएगा। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट किस पे लॉ बना सकती है, तो स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है। ठीक है, एक्सक्लूसिव पावर होती है। और अगेन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस ही ये स्टेट लिस्ट में से कोई सब्जेक्ट पे कौन लॉ बना पाएगा, यूनियन लिस्ट बना पाएगा। बट अगर क्या होता है कि अगर कोई स्पेशल कंडीशन नहीं हो रही है, कोई ऐसी सिचुएशन अराइज नहीं हो रही है जहाँ पे एक स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे यूनियन को लॉ बनाने की जरूरत पड़े, तो एक्सक्लूसिव राइट जो होगा किसका होगा, इन्हीं स्टेट गवर्नमेंट का होगा, किस पे, इस स्टेट लिस्ट पे। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट है जो वो यूनियन लिस्ट पे लॉ नहीं बना सकती। बट जब हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है, बट अगर दोनों लॉ में क्लैश होता है, अगर ठीक है कि भाई एक जो बोल रहा है पॉजिटिव में बोल रहा है, दूसरा नेगेटिव में जा रहा है, तो हमेशा जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ फॉर्म होगा वो हमेशा ओवर पावर कर जाएगा किसको, स्टेट को। ये किस में होगा, सिर्फ कॉन्करेंट वाली सिनेरियो में होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी, स्टेट लिस्ट। तो ये थे हमारे कुछ आपके सामने MCQs। जी हाँ, नेक्स्ट वीडियोस में बात करने जाएंगे एक नया एस्पेक्ट जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर्स में, रिसेंटली ट्रेंड में आ रहा है भाई। बहुत सारे स्कूल्स जो हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को इनपुट कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मैग्नेट ब्रेन्स आपके लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट और एक्सक्लूसिव कंटेंट, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक का, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। साथ साथ CBSE से रिलेटेड वेरियस अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, जैसे CUET हो गए, हमारे IIT, JEE, नीट, ये सब सारे एग्जाम्स जो हैं, सब के सब एग्जाम्स जो हैं, ये सब के कंटेंट एक्सक्लूसिवली और क्वालिटी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री।
आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे। यूट्यूब को तो आप जानते ही, आपने जिसको ढेर सारा प्यार दिया है। अब हम आपको इनवाइट करते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जी हाँ, www.magnetbrains.com। यहाँ जैसे ही आप साइट पे आते हैं तो आपको बहुत ही एक फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस देखने को मिलता है। ये सारे टैब्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। इन टैब्स पे क्लिक करते ही आप अपनी क्लासेस चूज़ कर सकते हैं और क्लास के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं। इसका बेस्ट फीचर ये है कि आपको इस पर यूट्यूब पर रिडायरेक्ट नहीं करा जाएगा। यूट्यूब प्लेयर विद सेम फंक्शनलिटी वहीं आपके स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे वहीं खुल जाएगा। अगर आप एक मोबाइल एंड्रॉइड यूज़र है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, मैग्नेट ब्रेन्स का। अगेन सेम इंटरफेस जो है हमने उसको एप्लीकेशन में भी इनपुट करा है। हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जो कि है यूट्यूब चैनल पे www.youtube.com, और सर्च में डालिएगा मैग्नेट ब्रेन्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं, लाइक करते रहें इस वीडियो को, शेयर करते रहें अपने पीयर ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स, अपने कजिन्स में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।